और उसके बाद में वह उन्हें एक बड़े से कमरे के अंदर ले जाता है। वहां जाने के बाद में कहता है, मैंने आप दोनों के उस टोकन को देख लिया है और वास्तव में आपको यहाँ पर हमारे होल मास्टर द्वारा ये टोकन दिया गया है। इसी वजह से यहाँ पर अब आप कोई सा भी संसाधन यहाँ पर अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए ले सकते हैं। इसके अंदर जड़ी बूटियां और गोलियां शामिल होगी या फिर आप कोई एलिक्सर भी वहाँ से ले सकते हैं। तो वह विपिन कहता है, क्या कुछ भी? उसके साथ में वो कहता है, चलिए ठीक है, मुझे यहाँ पर अब 100 अमरदूत लेवल की सुपीरियर गोलियां चाहिए। जैसे यहाँ पर वह शब्द कहे जाते हैं तो उसके साथ में यहाँ पर वह पूरी तरह से सक्का बक्का रह जाता है। क्या 100? क्योंकि वास्तव में यहाँ पर जो ये गोलियां थी उनकी कीमत 20,000 स्वॉर्ड पवेलियन टोकन हो चुकी थी और अगर यहाँ पर वो ले तो इसका मतलब ये था कि यही कुछ 50,000 के आसपास। इसी वजह से वो उसको नहीं ले सकते। तो वही एल्डर कहता है, हमें माफ करिएगा लेकिन इस जगह पर यहाँ पर हमारे पास में इतनी सारी गोलियां नहीं हैं, लेकिन हाँ हमारे पास में अभी केवल 20 गोलियां पड़ी हुई है। तो विपिन कहता है, अच्छा ठीक है, आप मेरे लिए वो लेकर आ जाइए। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन इस बार है ना यहाँ पर बिल्कुल भी शर्मा नहीं रहा था। वैसे भी उसको शर्म कहाँ पर आती है। बात कुछ ऐसी थी कि वो जानता था कि अगर मास्टर सेग ने उसको इस सभी चीजों को दिया है तो उसके पीछे भी एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम हो सकता है, क्योंकि वास्तव में शायद वो आगे जाकर उससे कोई काम निकलवा सकते थे। इसी वजह से यहाँ पर उसको ये टोकन दिया गया था ताकि वो अपनी साधना को आगे बढ़ा सके। एल्डर कहता है और वो वहां से चला जाता है कि आप थोड़ी देर रुकिए, मैं वापस आता हूँ। और कुछ समय बाद में वो अपने साथ एक स्टोरेज रिंग लेकर वापस आ जाता है और वह कहता है, ये लीजिए, ये आप लोगों के लिए है और इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ और भी चाहिए तो आप मेरे को बता सकते हैं। तो वह विपिन कहता है, हाँ क्या मैं यहाँ पर इस टोकन का यूज करते हुए कुछ अमर लेवल की स्टेज 2 की साधना मैनुअल्स को ढूंढ सकता हूँ। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन के पास में अभी तक भी यहाँ पर अमर लेवल स्टेज 1 के और स्टेज 2 की कुछ मैनुअल से पड़ी हुई थी, लेकिन वह इतनी नहीं थी कि यहाँ पर वह अपने हाई लेवल के ऊपर जा सके। तो उसके साथ में वेल्डर कहता है, मुझे माफ करिएगा लेकिन आप इसके साथ में ही कोई दूसरी चीज नहीं खरीद सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप यहाँ पर जो चीजें इस टोकन का यूज करते हुए लेते हैं उन चीजों को अब वापस नहीं बेच सकते हैं। अगर आपने ऐसा कुछ किया और इसका कोई गलत यूज किया तो उसके बाद में यहाँ पर आपके इस टोकन को सील कर दिया जाएगा, आप इसका यूज नहीं कर सकते। तो वह विपिन अपना सिर हिला देता है, हाँ मैं समझता हूँ, आप चिंता ना करें। क्योंकि वास्तव में विपिन यहाँ पर समझ गया था जब यहाँ पर उसको बताया गया था कि यहाँ पर केवल उसको संसाधन ही मिलने वाले हैं, तो इसका मतलब ये था कि केवल संसाधन, ना कि यहाँ पर ये सारी मैनुअल्स और कुछ और चीजें। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट करते हैं और उसके बाद में विपिन अब जल्दी से वहां से बाहर चला जाता है और वह फिर से अपने रूम के अंदर पहुंच जाता है और उसके बाद में वो अपने टोकन का यूज करता है और टोकन का यूज करने के बाद में यहाँ पर वह उन पिल्स को वापस बाहर निकाल लेता है। उसके बाद में अभी वही स्टोरेज आ चुकी थी जिसके अंदर वो सारी गोलियां पड़ी हुई थी। से वो उसका ढक्कन उठाता है तो उसके साथ में यहाँ पर उसके अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से आध्यात्मिक एनर्जी उसको महसूस होने लगती है। जो आध्यात्मिक एनर्जी थी वह यहाँ पर बाकी सारी गोलियों से बिल्कुल अलग हो चुकी थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो विपिन था अब उसके लिए ये जो नॉर्मल गोलियां थी वह कोई भी काम की नहीं थी। इसी वजह से यहाँ पर अब वह इनका यूज यहाँ कर सकता था। अमृता ये लो तुम्हारे लिए एक गोली। उसके बाद विपिन जल्दी से एक गोली उसको दे देता है। जैसे यहाँ पर अमृता उस चीज को देखती है, धन्यवाद वरिष्ठ अंकल, वो वहाँ पर उसको कहती है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर ये गोलियां इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती थी जिसके बाद में वो खुद इसका यूज नहीं कर सकती थी। हाँ वैसे यहाँ पर उसके दादा के पास में ये सारी गोलियां पड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी उसके दादा उसको शायद कुछ देते नहीं थे। उसके बाद में जल्द ही यहाँ पर जो अमृता थी वो उस गोली को बिना कुछ सोचे समझे ही निगल लेती है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो उस गोली को निगलती है कि अचानक से उस गोली की जो सारी एनर्जी थी वह उसके शरीर के अंदर ब्लास्ट हो जाती है। वह आध्यात्मिक एनर्जी इतनी ज्यादा थी जिसकी वजह से यहाँ पर अब उसका चेहरा लाल होने लगता है। ये क्या हो रहा है? वरिष्ठ अंकल मेरी मदद कीजिए, यहाँ पर वह विपिन से कहने लगती है। बात कुछ ऐसी की थी कि यहाँ पर सुपीरियर गोली थी ना, इसके अंदर आध्यात्मिक एनर्जी ऐसी थी कि जिसके साथ में वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अब उसको यहाँ पर समझ में आ गया कि क्या मामला था, आखिरकार यहाँ पर क्यों यहाँ पर उसके दादाजी ने वो पिल्स नहीं दी थी। बात कुछ ऐसी थी कि अगर उसके दादाजी उसको ये पिल दे देते तो उसके बाद में वो वहाँ पर उसको वेस्ट ही कर सकती थी।
इसी वजह से शायद यहाँ पर उसके दादाजी उसको ये नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि इसके अंदर की जड़ी बूटियां और ये पील इतनी ज्यादा महंगी पहले से ही होती है, तो इसी वजह से। और शरत में कहती है, वरिष्ठ अंकल मेरी मदद कीजिए, मैं यहाँ पर गुब्बारे की तरफ फट जाऊंगी। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन की उस हालत को देखने के बाद में वो वहीं पर ही सोच के अंदर पड़ जाता है, अरे ये तुमने क्या कर दिया बेवकूफ लड़की, आखिरकार तुम्हें पता है कि तुम्हारी साधना अभी तक इतनी नहीं है, मैंने तुम्हें यहाँ पर खाने के लिए नहीं कहा गया था। बात कुछ ऐसी थी कि ये सारे लोग है ना नॉर्मल चीजों का यूज किया करते थे, इसी वजह से ये गोलियां इनके लिए बहुत ज्यादा अधिक हुआ करती थी। हाँ हाँ सीनियर अंकल मैं समझ गई हूँ, लेकिन मेरी मदद कीजिए। तो वह विपिन कहता है, अच्छा ठीक है जल्दी करो, यहाँ पर अपनी एक तलवार टेक्निक चलाओ। उसके साथ में यहाँ पर अमृता बिल्कुल नहीं रुकती है और अपनी तलवार टेक्निक का यूज करती है। उसके बाद में जल्द ही विपिन यहाँ पर उसकी बुक बना लेता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अभी जो अमृता के अंदर वो एनर्जी भर रही थी, अगर वो ऐसे बढ़ती रहती तो वो यहीं पर गुब्बारे की तरह फटती, और अगर वो गुब्बारे की तरह यहीं पर ही फट जाती तो फिर वो यहाँ पर एल्डर पड़ी तो उसको क्या जवाब दे सकता था, उनको क्या कहता कि यहाँ पर आपकी पोती गुब्बारे की तरह फट गई थी। उसके बाद में जल्द ही विपिन उस बुक को देखता है तो वो पाता है, और उसके साथ में ही यहाँ पर उसकी जो झुर्रियाँ थी वो उभर आती है। ये क्या, ये बेवकूफ लड़की ने क्या कर दिया है भगवान, आखिरकार खुद के पैरों के ऊपर इसने इस तरह से कुल्हाड़ी कैसे मार ली। बात कुछ ऐसी थी कि अब यहाँ पर उसको इस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना होगा, क्योंकि ये आध्यात्मिक एनर्जी थी और इसको अब अपनी एनर्जी के अंदर सम्मिलित करना था, क्योंकि अब यहाँ पर ये जो एनर्जी थी ये अब उसको बार बार निकाल नहीं सकती थी। और रही अब इसको एब्जॉर्ब करने की बात, तो एब्जॉर्ब करना भी इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। विपिन तो अब धर्म संकट के अंदर फंस गया था, क्योंकि अब यहाँ पर जो नॉर्मल मैनुअल थी वो इसके बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली थी। जो साधना टेक्निक्स यहाँ पर वो यूज किया करते थे वो साधना टेक्निक्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। हालांकि यहाँ पर विपिन के पास में ही अब वो ऐसी स्वर्ग की मैनुअल थी जिसके साथ में यहाँ पर वह आगे कर सकती थी, लेकिन बात कुछ ऐसी हो गई थी कि अब उसको अपनी विरासत सामने वाले को देने के लिए उसको अपना स्टूडेंट बनाना होगा। लेकिन अब स्टूडेंट बनाने के लिए भी बहुत सी चीजें की जरूरत पड़ा करती थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अमृता अच्छी लड़की भी थी और बुरी भी थी, और विपिन यहाँ पर केवल ऐसी ही जनों को अपने मैनुअल दे सकता था जो उसके काबिल हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ पर ये स्वर्ग की लाइब्रेरी और जो उसके बीच के मेल है उसको यहाँ पर बनाए रखने और इन सभी चीजों को यहाँ पर बाहर निकालने के लिए भी ऐसी लड़कियां या ऐसे स्टूडेंट्स की जरूरत हुआ करती थी जो इस चीज को संभाल सकते थे। वह ऐसे गैर जिम्मेदार को तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं दे सकते थे। लेकिन अब रही यहाँ पर उसके पास में यहाँ पर अमरदूत लेवल स्टेज 2 की साधना मैनुअल, तो उसके अंदर अभी भी उसके पास 7 गलतियां पड़ी हुई थी और उन 7 गलतियों को यहाँ पर वह यूज नहीं कर सकता था। लेकिन छोड़ो, आखिरकार यहाँ पर वह इसका यूज कर सकती है, उसकी नॉर्मल मैनुअल से तो ये अच्छी ही होगी। बात कुछ ऐसी थी, विपिन अपने डायरेक्ट स्टूडेंट को ये सारी मैनुअल्स नहीं दिया करता था, वह तो हमेशा उनको स्वर्ग की सबसे ज्यादा अच्छी मैनुअल दिया करता था। लेकिन अभी उसके पास में कोई दूसरा चारा नहीं था। उसने अपना मन बनाया और कहा, अमृता यहाँ पर मैं तुम्हें एक शर्त के ऊपर ये मैनुअल दे सकता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरे को अपना टीचर बनाना होगा। जैसे यहाँ पर विपिन वह शब्द कहता है तो उसके साथ में ही छात्र अमृता यहाँ पर अपने टीचर को सम्मान देते हुए अमृता तो ढप से नीचे बैठ जाती है। बात कुछ ऐसी थी कि अमृता के दिल के अंदर पहले से था कि यहाँ पर वह अपने टीचर, अपने जो सीनियर अंकल थे उनको अपना टीचर बना सके, लेकिन उसके पास में कोई सा भी ऐसा तरीका नहीं था जिसके साथ में उन सभी चीजों को बाहर निकाल सके। इसी वजह से वो कभी भी नहीं कह सकी, और जब उसके पास में ऐसा मौका आ गया था तो वो कैसे यहाँ पर इसको छोड़ सकती थी। तो ठीक है ये लो। उसके बाद विपिन केवल अपनी अंगुलियों को लगाता है सर पे और उसके अंदर वो मैनुअल डाल देता है। उसके बाद वो अपनी सुइयां बाहर निकालता है और अलग अलग जगह पर उसको रख देता है। ठीक है अमृता, यहाँ पर अब जो तुमसे मैं कहता हूँ वैसा करते हुए यहाँ पर अपनी एनर्जी को चलाना शुरू कर दो और मैनुअल के हिसाब से। वैसे जैसे यहाँ पर अमृता उस चीज को देखती है तो वहीं उसके साथ में उसकी आंखें वहीं पर फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि जो मैनुअल अभी भी वो देख रही थी वास्तव में वो यहाँ पर जो सोर्ड पवेलियन था उसके अंदर की मैनुअल से एक समान था, लेकिन वास्तव में ये मैनुअल उससे कई ज्यादा अधिक पावरफुल थी। वास्तव में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर ये मैनुअल किसी तरह से कमजोर है। उसके बाद में जल्द ही वो अपनी साधना को अब आगे बढ़ाना शुरू करती है और उसके बाद में ही अमर स्टेज 2 लेवल 1 कम सच्चा अमर, अमर स्टेज 2 महान सच्चा अमर। और उसके साथ में यहाँ पर वह अपने लेवल को इसी तरह बढ़ाती है और स्वर्गीय सच्चे अमर पर पहुंच जाती है। यानी कि अभी वह अमर स्टेज 2 के स्वर्गीय सच्चे अमर जो यहाँ पर उसका स्टेज 3 माना जाता है वो उसके ऊपर पहुंच चुकी थी। और उसके साथ में एपिसोड यहाँ पर बिना किसी सस्पेंस के खत्म भी हो गया था। चलिए देखते हैं कि अब विपिन का यहाँ पर क्या होता है।
क्या वो अपने इस नए स्टूडेंट्स के पीछे रह सकता है? देखते हैं कि अब विपिन का यहाँ पर क्या ही रिएक्शन होगा, क्योंकि वास्तव में विपिन तो यहाँ पर अभी केवल अमर स्टेज 2 के प्रथम चरण के ऊपर था, जो यहाँ पर सबसे ज्यादा नॉर्मल चरण माना जाता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसकी स्टूडेंट पहले से ही इस लेवल के ऊपर पहुंच चुकी थी। चलो गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा, अपना ध्यान रखना।